प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा हम लोग ग्राफ के मदद से भी देखेंगे। और हर एक फंक्शन का ग्राफ खींचना इतना इजी भी नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वर्धमान और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक फलन एफ एक्स विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल का मतलब ओपन इंटरवल a to b में वर्धमान कहलाता है यदि x1 less than x2, x1 less than x2 implies that fx1 less than is equal to fx2 for all x1 x2 belongs to a, b। इसका मतलब सिंपल मतलब यही है कि x को बढ़ाने पर अगर fx बढ़ जाए, x के बढ़ाने पर fx बढ़े तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है क्या है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान फलन है। तो देखिए यहाँ पर x1 छोटा है x2 से और यहाँ पर भी देखिए fx1 क्या है, छोटा है fx2 से। तो यानी कि देखिए x1 और x2, x1 से बड़ा है x2, तो यहाँ पर fx1 से बड़ा है fx2, यानी कि हम लोग x के मान बढ़ा रहे हैं, हमारा फंक्शन का मान भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई ये फंक्शन है आपके पास, ध्यान से देखिए ये कोई फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। तो इस फंक्शन में देखिए जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, x को इधर आएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर x कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, जैसे हम लोग x को बढ़ा रहे हैं हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा दूसरी बात, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। देखिए इसको अगर यहाँ पर x के पास यहाँ पर मिला करके देखा जाए तो थीटा मिलेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री से कम हो रहा है तो ये क्या tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो हमारा स्लोप दे रहा है ये स्लोप क्या पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और स्लोप जीरो का मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम लोग समझते हैं कि स्लोप क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये वाला जो हमारा ग्राफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे एफ डैश क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए अगर ग्राफ के मदद से हम लोग पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, कलम को उस फलन के आरेख पर लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में लेकर के जाएंगे। तो फलन के आरेख पर लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाने पर अगर हमारा कलम ऊपर जाता है तो हम लोग समझे कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। दूसरा है एफ एक्स डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये हमेशा नहीं होगा, किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और किसी इंटरवल में लेस देन होगा। तो जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होगा उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है, ये एक्चुअल में y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं हमारा y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखिए। या फिर यहाँ से देखिए इस ग्राफ पर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पेन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो गया। तो देखिए जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जीरो पर क्या मिला, स्लोप क्या मिला आपको, ये जीरो पर स्लोप हमारा जीरो मिल रहा है। तो इस ग्राफ पर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन एक जगह ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, उसका जो स्लोप है वो जीरो मिल रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन वर्धमान है, ठीक है। निरंतर वर्धमान नहीं है लेकिन ये क्या है, इंक्रीजिंग है। हर एक जगह पर इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक जगह पर जीरो हो रहा है, लेकिन डिक्रीज नहीं कर रहा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अच्छा ये देखिए इंटरवल हमने दिया है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कहां से कहां तक, इंटरवल ए टू बी में। ए टू बी के लिए फंक्शन को हमने डिफाइन किया तो यहाँ से यहाँ तक जाए। इसको समझेंगे हम कैसे, नोट में लिखेंगे। तो फलन के आरेख पर लेफ्ट से राइट के तरफ जाने पर कलम ऊपर जाता है तो फलन वर्धमान होगा। क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है। निरंतर वर्धमान फलन
इसके पहले हम लोगों ने देखा था केवल वर्धमान फलन। तो वर्धमान फलन में फंक्शन जो है इंक्रीज भी कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर उसका जो स्लोप था वो 0 भी मिल रहा था। लेकिन निरंतर वर्धमान में क्या होगा कि प्रत्येक पॉइंट पर जो स्लोप मिलने वाला है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए निरंतर वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, करें कि एक फलन f(x) विवृत अंतराल a to b में, विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल a to b में, और ओपन इंटरवल का मतलब हो जाएगा a और b नहीं होगा, लेकिन a और b के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, a और b के बीच में निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 less than equal to x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to a b। इसका मतलब है कि प्रत्येक पॉइंट पर x के वैल्यू बढ़ाने पर हमारा fx का मान बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग करता है। प्रत्येक x के मान पर x के मान को बढ़ा रहे हैं तो हमारे fx क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर देख लेते ग्राफ के मदद से, मान लेते कोई ये फंक्शन है, अगर मैंने यहाँ पर x1 लिया तो हमारा इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो fx1 जो मिला ये पॉइंट मिला। जैसे ही मैंने x1 से बढ़ा करके कोई बड़ा पॉइंट लिया x2, तो हमारा क्या fx2 भी बढ़ करके यहाँ पर आ गया। तो जैसे हमने x का वैल्यू बढ़ा, y का वैल्यू बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक देखिए फंक्शन जो है ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस ग्राफ पर लेफ्ट से राइट की तरफ पेन लेकर के जा रहे हैं तो हमारा पेन कहाँ जा रहा है, निरंतर ऊपर जा रहा है। किसी पॉइंट पर 0 मिल रहा है क्या, नहीं, ये हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एक बात और हम लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर स्लोप खींचे, यहाँ पर एक स्लोप मिल जाएगा, इस पॉइंट पर जो स्लोप मिलेगा ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर स्लोप खींचते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पर हमारा जो स्लोप मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि निरंतर वर्धमान फलन में जो f' जो होता है, f' होता है ग्रेटर देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों कि इस ग्राफ पर अगर हम पेन को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, इस ग्राफ पर पेन को लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हमारा पेन क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। या फिर यहाँ से हम लोग देखिए f' निकालते हैं प्रत्येक पॉइंट पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। तो प्रत्येक पॉइंट पर देखिए स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो क्या है, निरंतर वर्धमान है। समझ गए आप लोग। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ह्रासमान फलन क्या होता है और निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। एक फलन f(x) विवृत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल a to b में ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट, यानी x1 x2 लेस देन हो रहा है, x1 x2 से लेस देन हो रहा है, तो हमारा fx1 fx2 से बड़ा हो जाए, यानी कि x के मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घट जाए, x के मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घट जाए, यानी कि x के मान बढ़ाने पर y का मान घटे, तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो x बढ़ रहा है, लेकिन जैसे x बढ़ रहा है हमारा y क्या हो रहा है, y नीचे आ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट में हम x को घटा रहे हैं, लेकिन हमारा y क्या है, फिक्स पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि जो फंक्शन है x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर जो फंक्शन x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और किसी पॉइंट पर स्लोप हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है कि f' निकलता है। कैसे हम लोग निकालते हैं, किसी रेखा का स्लोप निकालना होगा किसी पॉइंट पर, या किसी ग्राफ के टेंजेंट निकालना होगा, टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, तो हम लोग क्या करना होगा, f' निकालना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखिए क्या है, 0 है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है।
तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का स्लोप 0 है। लेकिन जैसे इस पॉइंट से हम लोग इधर आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो समझना ये है कि x के मान बढ़ाने पर y का मान घटे, यानी कि फंक्शन का मान घटे, तो हम लोग बोलेंगे जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर भी देख लीजिए इंटरवल a to b में अगर फंक्शन, यहाँ से देखिए अगर हम लोग x का मान बढ़ा रहे हैं, y हमारा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, y क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। दूसरे तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए यदि फलन के आलेख पर लेफ्ट से राइट के तरफ जाने पर कलम नीचे जाता है तो उसे ह्रासमान फलन कहते हैं। देखिए इस ग्राफ पर अगर हम लेफ्ट साइड पर पेन रखते हैं और राइट साइड के तरफ अगर जाएं हम, तो हमारा पेन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो फंक्शन का ग्राफ है, जिस भी फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फलन है। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में भी अगर पेन को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा जो पेन है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस ग्राफ पर लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाने पर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें देखिए इस वाले फंक्शन में भी एक जगह पर क्या मिले, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे fx लेस देन इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा fx लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, निरंतर ह्रासमान फलन किसे कहते हैं। तो देखिए निरंतर ह्रासमान फलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। एक फलन fx विपरीत अंतराल a to b में, ओपन इंटरवल a to b, विपरीत अंतराल का मतलब ओपन इंटरवल a to b में निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है यदि, देखिए यहाँ पर क्या है, x1 छोटा है x2 से, यानी कि x2 बड़ा है। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि x1 लेस देन x2 implies that fx1 ग्रेटर देन fx2, यानी कि हमने x का वैल्यू बढ़ाया और y का वैल्यू घट गया, यानी कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का जो वैल्यू घट गया। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। देखिए इसको ग्राफ के मदद से हम लोग देख रहे हैं। मान लेते हैं कोई ये फंक्शन का ग्राफ है y बराबर fx के, तो इस फंक्शन पे यदि हमने x को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो x1 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू जो मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर क्या मिल रहा है, fx1 मिल रहा है, और x2 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या मिल रहा है, fx2 मिल रहा है। तो देखिए जैसे x का वैल्यू बढ़ाया और क्या हुआ, x का वैल्यू x1 से x2 की है, तो हमारा जो y का वैल्यू है यानी कि फंक्शन का जो मान है वो क्या घट जा रहा है। तो अब जैसे x बढ़ा रहे हैं फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग f' लेस देन 0 बोलेंगे, f' लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, ओपन इंटरवल a to b। यहाँ से देखिए ये ग्राफ जो है a से लेकर के b तक के लिए डिफाइंड है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा f' क्या हो रहा है, लेस देन 0 मिला फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। दूसरा भी देखिए कि अगर इस ग्राफ पर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पेन लेकर के जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा पेन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन पे देख लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि y बराबर fx का कोई ग्राफ होगा और ये भी डिफाइंड है a से लेकर के b तक में। तो हमारा देखिए यहाँ पर ग्राफ पर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पेन लेकर के जा रहे हैं तो ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो f' क्या हो रहा है, 0। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि f' 0 का मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब, अच्छा कोई अगर पूछे आपको tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का जो मान होगा या फिर 90 से बड़ा का मान जो होगा, 90 से बड़ा, तो tan 90 से बड़ा का जो मान होता है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan निगेटिव होता है। तो उसी तरीका से हम लोग पिछले क्लास में एओडी में भी पढ़ा था और डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था कि देखिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx में किसी पॉइंट पर अगर मान लेते हैं टेंजेंट का स्लोप हमको निकालना होगा, तो उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस कितना डिग्री कोण बना रहा है, अच्छा ये थीटा क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ tan जो होगा, हम लोग जानते हैं कि f' बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा निगेटिव होगा, तो f' क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर निगेटिव हो जाएगा तो f' को हम लेस देन 0 नहीं बोल देंगे,
इसलिए मिलता है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता था तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब x बढ़ाने पर y का मान बढ़ता था। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये थीटा का मान ये मिल रहा है और थीटा का मान ये 90 से कम है, और 90 से कम हो तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और f डैश x बराबर क्या होता है, f डैश x बराबर tan थीटा होता है। इसलिए f डैश x क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे हम लोग पता कर रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ दिया रहेगा तो एक सिंपल ट्रिक है, ग्राफ के ऊपर हम लोग पेन चला देंगे और पता कर लेंगे अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है पेन, अगर ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन और नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन में हमेशा फंक्शन का ग्राफ दिया नहीं रहेगा और हमेशा फंक्शन का ग्राफ आप खींचिएगा नहीं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करके देखेंगे वो फंक्शन 0 से बड़ा है या बराबर है। 0 से बड़ा है और बराबर है तो हम लोग उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और केवल बड़ा है तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और छोटा और बराबर है तो क्या बोलेंगे उसको डिक्रीजिंग फंक्शन, और केवल छोटा है यानी कि निगेटिव आ जा रहा है तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए होंगे? तो अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान, neither increasing function और nor decreasing function। neither increasing function और nor decreasing function क्या होता है, एक फलन f(x) विपरीत अंतराल ओपन इंटरवल a to b में न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 लेस देन x2 में कभी f(x1) लेस देन f(x2), यानी कि अंतराल a to b में क्या हो, कभी फंक्शन इंक्रीज करता हो और कभी क्या हो, डिक्रीज करता हो। देख लीजिए यहां से इस इंटरवल, मान लेते हैं ये sin x का ग्राफ मैंने इंटरवल a to b में ड्रॉ किया है और ये sin x का ग्राफ है। अब ध्यान से देखिए यहां से लेकर के यहां तक हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां से देखिए पेन को हम लेकर के आ रहा था नीचे आ रहा, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और यहाँ से जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग मिल रहा है। और यहाँ पर क्या एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर स्लोप 0 मिल रहा है। तो ये उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, ये फंक्शन जो है a to b में नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग है, न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो किसी एक इंटरवल में फंक्शन डबल नेचर शो करे, यानी इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ गए होंगे? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। किसी फंक्शन के ग्राफ को हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे कि मैंने बताया कि क्या करना है, ग्राफ फंक्शन के ग्राफ पर पेन को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखना है और राइट साइड की तरफ ले करके जाना है। यदि पेन ऊपर जाता है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि पेन नीचे आता है तो हम लोग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन हम लोग हमेशा ग्राफ हम लोग को मिलेगा नहीं कि हम लोग देख करके बता देंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस फंक्शन पे अगर हम कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ भी टेंजेंट खींचेंगे तो इस तरह से पॉइंट आएगा, यहाँ खींचेंगे तो ऐसे आएगा। तो हमेशा जो हमारा थीटा मिलेगा इस ग्राफ के किसी भी बिंदु पर, इस ग्राफ के किसी बिंदु पर हम टेंजेंट अगर खींचेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचा जाएगा तो कुछ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा ये मिलने वाला है। यानी कि इस ग्राफ पे किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमारा जो थीटा मिलेगा वो 90 डिग्री से कम मिलेगा, और थीटा 90 डिग्री से कम मिलेगा तो हमारा tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या देता है, स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट क्या देता है, वो tan थीटा देता है। तो अगर इसका स्लोप की बात किया जाए, इस स्लोप, इस बिंदु पर
इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये tan थीटा 90 से कम है तो tan थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और tan थीटा को हम लोग dy by dx बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx में देखा था, तो ये dy by dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव तो tan थीटा dy by dx के बराबर हो जाएगा, तो dy by dx ग्रेटर देन 0, और dy by dx को f डैश x बोलते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और ये मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन पर लेफ्ट से राइट की तरफ हम पेन लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे आ रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस पर किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो tan थीटा क्या मिलने वाला है, ये tan थीटा जो होगा 90 से बड़ा हो जाएगा। देखिए 90 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर भी अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ये भी 90 से बड़ा होगा। तो इसके इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर टेंजेंट जो होगा, वो टेंजेंट जो x एक्सिस थीटा बना रहा है वो क्या हो रहा है, वो मिल जा रहा है आपका 90 से बड़ा, और ये 90 से बड़ा मिल रहा मतलब ये dy by dx क्या मिल रहा है नेगेटिव, और dy by dx नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रत्येक बिंदु पर dy by dx क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि tan थीटा नेगेटिव होता है। तो हम लोग बोलेंगे tan थीटा यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है, तो tan थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो 90 डिग्री से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में चला आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो tan थीटा लेस देन 0 हो जाएगा, और tan थीटा dy by dx के बराबर होता है, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे f डैश x, तो f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर f डैश x अगर लेस देन 0 हो जाए, f डैश x लेस देन 0 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है और हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाला और वो 0 के बराबर आ जाए, तो 0 किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर f डैश x 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। इस फिगर से देख करके पता चल रहा है f(x) इज इंक्रीजिंग, एक फंक्शन f(x) जो है इंक्रीजिंग होगा, f(x) इज इंक्रीजिंग, ऊपर एरो है इसका मतलब इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग if f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b। f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा है f(x) इज लेस देन या f(x) इज डिक्रीजिंग if f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b, यानी कि f डैश x लेस देन 0 होगा, यानी कि f डैश x नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर f डैश x क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए फंक्शन कांस्टेंट होगा, कब कांस्टेंट होगा, जब if कांस्टेंट f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि f डैश x निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग, f डैश x नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग, और f डैश x 0 आ जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हमने खींचा, मान लेते y बराबर f(x) का ग्राफ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये फंक्शन इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, तो इस पॉइंट पर देखिए मैंने टेंजेंट खींचा और ये क्या x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, तो ये लाइन देखिए, ये देखिए मान लेते हैं y बराबर f(x) का ग्राफ है, तो x को तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन y हमारा क्या है, फिक्स है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब f डैश x, जिस फंक्शन का f डैश x 0 होगा इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। देखिए अब हम लोग ग्राफ के मदद से देखते हैं कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो देखिए कुछ फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, f(x) बराबर x² माइनस 6x प्लस 8 का ग्राफ इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, आपको अगर इस ग्राफ को खींचना नहीं आता है तो आप क्या करिएगे, मान रख करके हम लोग खींच सकते हैं। और यदि आप किसी भी फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सारे फंक्शन का ग्राफ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कि आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचना है, तो एक वीडियो हम बना देंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करिए
है ना। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग, कमेंट के अकॉर्डिंग एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाएगा जो केवल और केवल किसी भी फंक्शन के ग्राफ खींचने पर आधारित होगा। तो देखिए मैंने a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 का ग्राफ खींचा हुआ है। आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, तो बढ़ते बढ़ते जाएगा तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इधर क्या मिलता है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से आएंगे तो यहां तक तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि इधर आ रहा है तो पेन क्या आ रहा है, नीचे आ रहा। तो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 3 तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन इस 3 से अगर इधर जा रहे हैं तो हमारा पेन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि ये 3 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो फंक्शन को हम देख करके बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये देखते हैं, ये फंक्शन, ये पॉइंट हम लोग का 2 है और ये क्या है, ये भी आपका ये -2 है, ये +2 है। तो ये फंक्शन देखिए ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इधर से देखिए माइनस इन्फिनिटी से अगर यहां तक हम पहुंचे 2 तक तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर कहां से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से हम 2 तक अगर आते हैं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, ये पॉइंट कौन सा, -2। फिर यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से यहां तक ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 से +2 तक ये फंक्शन डिक्रीज किया। फिर यहां से लेकर के ये फंक्शन इंक्रीज किया। तो पहले से तो इंक्रीजिंग का यहां तक खींच दिए, फिर दोबारा हमको पता चला कि ये जो ग्राफ है ये क्या, यहां से मतलब कि 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। तो यूनियन लगाएंगे और इसको लिख देंगे 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। देखिए आपके पास तीसरा फंक्शन है, ये देखिए ये जो ग्राफ है x³ बटा 4 - 3x का ये ग्राफ खींचा गया है। यहाँ पर y बराबर x के पावर 4 - 2x का ग्राफ अगर खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इसके ग्राफ पे अगर देखा जाए तो माइनस, ये बढ़ते बढ़ते कहा जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक, ये -1 तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां से लेकर के 0 तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, यानी कि -1 से 0 तक ये फंक्शन इंक्रीज किया। देखिए यहां से यहां तक पेन ऊपर जा रहा है। फिर देखिए फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक, ये 1 तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यूनियन ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक ये फंक्शन डिक्रीज कर गया। फिर यहां से देखिए 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग में लिख देंगे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए हम लोग अगर ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग फंक्शन को बता सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है और ग्राफ भी नहीं दिया हुआ तो कैसे पता करेंगे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है, एक दिष्ट फलन मोनोटोनिक फंक्शन, है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहते हैं, किसी अंतराल में फलन f(x) एक दिष्ट होगा यानी कि मोनोटोनिक होगा यदि उस अंतराल में फलन या तो वर्धमान है या ह्रासमान है। यह केवल एक ही नेचर शो करना चाहिए, अंतराल में या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पहले समझना, मोनोटोनिक मिक्स होता है सिंगल बिहेवियर। मोनोटोनिक मिक्स क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सिंगल बिहेवियर, एक उसको बिहेवियर होना चाहिए, सिंगल बिहेवियर होना चाहिए। देखिए आपके पास एक एग्जांपल है, मैंने ग्राफ यहाँ से यहाँ तक खींचा, यहाँ से a to b में देखिए यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये देखिए ये जो y बराबर f(x) का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, केवल और केवल इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, केवल डिक्रीज कर रहा है। तो b to a में ये क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं f(x) अंतराल a to b में, a से लेकर के b तक में एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। लेकिन b to c, b से लेकर के c तक क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए f(x) अंतराल b to c में एक दिष्ट ह्रासमान है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन अगर a से लेकर के c तक देखा जाए, अंतराल a से लेकर के c तक में, तो इसमें सिंगल बिहेवियर थोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, तो डबल बिहेवियर हो जाएगा। तो मोनोटोनिक इसमें होता है सिंगल बिहेवियर। तो यहाँ पर हम लोग f(x) अंतराल a to c में एक दिष्ट फलन नहीं है, मोनोटोनिक फंक्शन
नहीं है। समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसी फंक्शन को हम लोग कैसे बताएंगे, किसी अंतराल में, किस अंतराल में इंक्रीजिंग है और किस अंतराल में डिक्रीजिंग है। उससे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग जान लेते हैं कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन के अंतराल निकालने की विधि, मतलब कि कोई फंक्शन किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा और किस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा। देखिए एफ डैश एक्स निकालें। पहले तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एफ डैश एक्स निकालना है। जो फंक्शन दिया उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। दूसरे स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करके क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तीसरे स्टेप में आपके पास है, तीसरे स्टेप में क्या करना, जो एक्स का मान आया है उसको संख्या रेखा पर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देना है। क्या करना है, उसको रख देना है संख्या रेखा पर। उसके बाद चौथा स्टेप में क्या करना है, प्रत्येक अंतराल को जांच करना है। प्रत्येक अंतराल को जांच करना है, यानी कि प्रत्येक अंतराल में एफ डैश एक्स के चिन्ह को देखना है कि किस अंतराल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है और किस अंतराल में एफ डैश एक्स निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर जिस अंतराल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा उस अंतराल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स वर्धमान होगा। और जिस अंतराल में एफ डैश एक्स निगेटिव होगा उस अंतराल में एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस 72x प्लस 30 दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर आपके पास है 4x³ और माइनस 6x स्क्वायर और 72x दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस क्या है 30। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स ये क्या होगा, पावर उतरेगा, तो पावर उतरेगा तो 4 3 12 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए पावर उतरेगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x और माइनस, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है 72x का 72 हो जाएगा और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा। यहाँ से ये 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। जैसे इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12 कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12×6 = 72 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग तोड़ लेंगे, है ना। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर इक्वेट किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या है आपके पास 6 है तो इसको लिख देते हैं माइनस 3x माइनस 2x, है ना। यहाँ पर माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो गया माइनस। तो आप यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक माइनस है या प्लस है। पहले आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन सही है, हम लोग इसको तोड़ गलत रहे हैं। ये माइनस एक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 प्लस एक्स कर प्लस 2x कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12 और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपके पास ये मिल जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 तो 1 ले लेंगे तो x माइनस 3 आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो इसलिए x का जो वैल्यू आएगा इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा और इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोगों ने x के मान को अब संख्या रेखा पर रखेंगे। तो ये संख्या रेखा पर हम लोग रख देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये हो गया आपके पास 3, ठीक है। और ये होता है -∞ हो जाता है +∞। तो ये नंबर को संख्या रेखा पर रखे तो इसको 3 अंतराल में डिवाइड कर दिया। ये एक इंटरवल बन रहा है 3 to ∞ और एक तो बन रहा है -2 से 3 और एक को -∞ से -2 इंटरवल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये प्रत्येक इंटरवल का साइन चेक करेंगे। तो साइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 और ∞ के बीच का कोई नंबर लेंगे। 3 और ∞ के बीच का नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 को क्या करेंगे
इसे f डैश x में रखेंगे तो देखिए अगर 4 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव, और 4 - 3 ये भी पॉजिटिव, तो ये टोटल क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि 3 से लेकर के 4 के अंतराल में हमारा f डैश x जो है वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर भी रख सकते थे, f डैश x यहाँ पे रखिएगा तो देखिएगा कि अगर 4 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग चेक करते हैं इसके और इसके बीच का कोई नंबर, तो इसके बीच में 0 आ जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0, तो ये देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, यहाँ पर भी पुट करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -72 हो जाएगा। तो f डैश x क्या मिल जाएगा, -72। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आपके पास हुआ इस इंटरवल में पॉजिटिव, और इस इंटरवल में निगेटिव। अच्छा, इसके बीच का कोई नंबर लेंगे तो इसके बीच का नंबर हम मान लेते हैं कि -5 ले लेते हैं, इसके बीच में -5 आ जाएगा, तो -5 रखेंगे तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। देखिए जनरली होता क्या है कि अल्टरनेट हो जाता है, पहला इंटरवल पॉजिटिव हो गया तो दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये अल्टरनेट करके हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी चेक कर लेना है कि किस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में निगेटिव होगा। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है तो इधर कर देंगे, ये कहाँ तक इंफिनिटी होगा, ये पॉजिटिव होगा इंफिनिटी तक, और ये कहाँ से कहाँ तक निगेटिव हो रहा था, निगेटिव वालों को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये पॉजिटिव हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तब हम लोग को बताना है कि किस अंतराल में f डैश x जो है वर्धमान है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं 1 में, तो हम लोग लिखेंगे f(x) अंतराल, तो किस अंतराल में पॉजिटिव मिल रहा है, एक अंतराल यहाँ पर मिल रहा है और एक अंतराल यहाँ पर मिल रहा है। तो जिस अंतराल में f डैश x पॉजिटिव होता है उस अंतराल में क्या होता है, उस अंतराल में हमारा जो फंक्शन वो इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए ये इस अंतराल में और इस अंतराल में पॉजिटिव हो रहा है, तो लिखेंगे f(x) अंतराल -∞ टू -2 यूनियन, और यहां से यहां तक ही हो जाएगा 3 to ∞ में वर्धमान फलन है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में, देखिए बी नंबर में लिखेंगे f(x), देखिए f(x) इस अंतराल में निगेटिव हो रहा है तो f(x) अंतराल -2 क्लोज ओपन इंटरवल -2 to 3 में ह्रासमान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पता कर लिया, सबसे पहले क्या करना है, f(x) को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके हम लोग उसको 0 के बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर दिखा करके हम लोग उस x का वैल्यू निकालेंगे और x के वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे, और नंबर लाइन में रखेंगे तो इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रत्येक इंटरवल को चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जो इंटरवल पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में f(x) क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, और जो इंटरवल में निगेटिव होगा f डैश x उस इंटरवल में f(x) जो होगा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर, r मतलब रियल नंबर पर एक f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन है। ये क्या है, निरंतर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले f(x) बराबर आपके पास ये दिया हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 7x का क्या हो जाएगा 7, और ये कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो इसलिए f डैश x क्या होगा, ये होगा 7। तो बताइए ये कभी निगेटिव होगा क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे f डैश x पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अतः f(x) r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर 2x³ - 9x² प्लस 12x + 3 एक नंबर ज्ञात करना है, ए नंबर में वर्धमान है और ह्रासमान है। आपको बताना ये फंक्शन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो f(x) बराबर आपके पास दिया हुआ है 2x³ - 9x² प्लस 12x + 3 दिया हुआ है।
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो fx हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -18x हो जाएगा, 2 उतरेगा तो 9 दूनी 18x, और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 है तो इसको हटा ही देते हैं, तो यहाँ पर f' इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 कॉमन करेंगे तो 6 कॉमन कर लेंगे तो x² - 6 18x प्लस 2 मिल जाएगा, 6 दूने 12, इसमें से 6 कॉमन कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ से हम लोग 6 तो कॉमन हो गया, इसको लिखते x² और इसको लिख देंगे -x - 2x तो -3x, और 2 × 2 और प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6, और ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा x कॉमन करेंगे तो x - 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 6, ये हो जाएगा x - 1 × x - 2, ठीक है। तो यहाँ से ये तो ब्रैकेट हटा ही देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 × में आपके पास मिल जाएगा, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 2 आ जाएगा। अच्छा, जो x बराबर 0 पुट कर रहा है तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पर हम लोग फंक्शन जो fx वो चेंजिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो ये जो x का मान निकलता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, इस क्रांतिक बिंदु को हम नंबर लाइन पर रखेंगे, तो पहले आ जाएगा 1 और दूसरे पर क्या आएगा 2, और ये देखिए -∞ और ये +∞, तो ये 3 इंटरवल बन गया। तीनों इंटरवल में f' का साइन चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्कीम 4 अच्छा ऑफ f' का साइन स्कीम अगर हम लोग देखेंगे तो इस इंटरवल का कोई नंबर लेंगे, तो इस इंटरवल में मान लेते हैं कि 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ये किसके, इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 मिलेगा। तो यहाँ पे ये इंटरवल पॉजिटिव हो गया, और जनरली ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को चेक करना है कि ऐसा होगा तो इसके बीच का कोई बिंदु ले लेते हैं, तो इसके बीच का बिंदु क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव गुणे निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इसके बीच का कोई बिंदु लेंगे तो 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, इधर -∞ और 1 के बीच में 0 आएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव गुणे निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ से अगर देखा जाए वे भी कर्व बनाते हैं तो ये इंटरवल पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये इंटरवल निगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस इंटरवल में f' पॉजिटिव है और इस इंटरवल में f' क्या है पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में fx इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में fx क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे अतः ए नंबर जो है हम लोग पास fx अंतराल -∞ to 1 यूनियन और 2 से ∞ में वर्धमान है, और बी नंबर fx अंतराल, इस अंतराल में जी ये हो जाएगा 1 to 2 में क्या है ह्रासमान है, ह्रासमान है। fx अंतराल इतना में क्या है ह्रासमान है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिगोनोमेट्रिकल का है, ट्रिगोनोमेट्री का है। तो इसमें देखते हैं कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन fx बराबर sin x माइनस cos x वर्धमान या ह्रासमान है जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई। हमारा जो डोमेन है वो क्या कर रहा है, x का जो मान है वो कहां से कहां तक जाएगा 0 से पाई तक के बीच में हम लोग को चेक करना है।
तो सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और पहले से माइनस है प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर देंगे तो एफ डैश एक्स जीरो के बराबर है, एफ डैश एक्स इसके बराबर है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। साइन एक्स को अगर कॉस एक्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे क्योंकि फिर ये कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस है तो प्लस और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये प्लस है साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। तो सी के जगह पर ये है पाई बाई टू प्लस एक्स और ये डी के जगह पर एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा टू साइन और सी के जगह पर ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एक्स और डी के जगह पर हो जाएगा एक्स और बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स तो ये सी माइनस डी, तो सी के जगह पर क्या है पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स बाई टू। यहाँ से देखिए एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो टू आपके पास आ जाएगा, ये साइन है तो साइन और एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस टू एक्स बाई टू और ये कट गया तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस ये पाई बाई टू तो पाई बाई फोर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए टू को टू रहने तो ये वाला सेम टर्म उतार दिए, जब इसको अलग अलग भाग देंगे तो पाई बाई टू तो पाई बाई फोर और इसमें भाग देंगे तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बाई फोर प्लस एक्स हो जाएगा और cos पाई बाई फोर यानी cos पाई बाई फोर 45 होता है, cos 45 का मान होता है 1 बाई रूट टू। ये भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट ये कांस्टेंट पे तो जीरो की तरफ लेके आएंगे खत्म हो जाएगा तो बचेगा का ये बच जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो इधर तो सेम टर्म है, जीरो के जगह पर साइन पाई लिख सकते हैं, साइन से साइन इसको हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा ये पाई बाई फोर प्लस एक्स इक्वल टू पाई, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो पाई माइनस पाई बाई फोर तो ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पाई बाई फोर यानी कि ये कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया 135 और दूसरा हम लोग को जो इंटरवल दिया हुआ है तो एक्स का मान एक एक्स का तो मान ये आ गया 3 पाई बाई फोर और हमारा एक्स का जो मान है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से पाई तक, तो 0 पाई और 3 पाई बाई को इसको नंबर लाइन पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 2 नहीं 3 पाई बाई 4 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस इंटरवल का कोई नंबर लेते हैं तो 3 पाई बाई 4 135 और 180 के बीच 150 ले लेते हैं तो 150 रखेंगे, कहाँ रखेंगे एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में 150 रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150 पर इसका मान हो जाएगा माइनस ये आपके पास एक कॉस 150 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 150 डिग्री का मान हो जाएगा आपके पास माइनस और ये 30 तो ये हो जाएगा √3 बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 1 बाई 2 तो ये माइनस वाला ज्यादा हो जा रहा है तो इस इंटरवल में 150 हो जाएगा तो इस 150 इसमें रख रहा है तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जा रहा है ये हो जा रहा है निगेटिव और इसके बीच का कोई नंबर रखते हैं तो इसके बीच का कोई नंबर 60 डिग्री भी हो सकता है तो 60 डिग्री में ये भी पॉजिटिव तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस इंटरवल में हमारा एफ एक्स जो है वो क्या आ रहा है निगेटिव हो रहा है और सॉरी ये निगेटिव हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको नीचे से करेंगे और ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या हो रहा है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं अतः एफ एक्स अंतराल 3 पाई बाई 4 2 पाई में क्या है निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा ह्रासमान है और दूसरा क्या हो जाएगा एफ एक्स अंतराल 0 से 3 पाई बाई 4 में क्या है ये आपके पास हो गया वर्धमान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट था मैंने पूरे 100% क्लियर कराया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8804591897 पर आप मैसेज या कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका फायदा ये है कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा फायदा ये है कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।